आइए देखते हैं हम लोग समानांतर श्रेणी से संबंधित वैसे प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक, और आने की पूर्ण संभावना है। वैसे प्रश्नों को क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं और बनाते हैं। पहला प्रश्न है 11, 16, 21, 26 डैश डैश का 20वां पद निकालें। यह एक समानांतर श्रेणी है, ठीक, ये समानांतर श्रेणी में दिया है, इसका 20वां पद निकालें। तो समानांतर श्रेणी की पहचान के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। उसमें हम लोगों ने क्या देखा है कि दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरे पद में से क्या करना है, पहला पद घटाना है। तो दूसरा पद मेरा कितना है 16, 16 में से 11 गया, कितना बच गया 5। 21 में से 16 गया, क्या बच गया जी 5। 26 में से 21 गया, कितना बच गया जी 5। अर्थात ये एक समानांतर श्रेणी है। अब इसका अर्थ है कि समानांतर श्रेणी का ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। इसी तरह से 20वां पद निकालिए, 20वां पद निकाले। तो हम लोगों ने किस पद कोई पद निकालना है उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लिख रखा है। उसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा है, तो लिखेंगे सूत्र लिखा है TN, TN मतलब nवां पद, जैसे 20वां पद है। TN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हम लोगों ने लिख रखा है। तो अब ये देखिए 20वां पद लिखना था, मतलब n बराबर 20, n बराबर 20। अब 20 नंबर पद पे कौन सी संख्या आएगी वो हम लोग को निकालना है। जैसे 1 नंबर पर 11 संख्या 11 है, 2 नंबर पर संख्या 16 है, 3 नंबर पर संख्या 21 है, 4 नंबर पर संख्या 26 है। इसी तरह से 20वें नंबर पर कौन सी संख्या होगी यह ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं और इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे n बराबर दिया है, तो सबसे पहले a लिखते हैं, a बराबर, तो देखिएगा a मतलब प्रथम पद, तो प्रथम कौन है 11, तो a बराबर मेरा हो गया क्या चीज़ 11, ठीक। अब n मतलब 20वां, तो n बराबर हो गया 20, n बराबर क्या हो गया 20। और d निकालना है, मतलब इसका अंतर निकालना है। तो d बराबर याद रखिएगा T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3, ठीक। बाद वाले पद से ठीक पहले वाले पद को माइनस करेंगे तो हमें d निकल जाएगा। अर्थात यहाँ d निकालते हैं तो T2 कितना है जी, मतलब दूसरा पद 16 में से T1 घटाएंगे, मतलब पहला पद घटाएंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5। इस प्रकार से हम लोग ने यहाँ पर देखा कि a का वैल्यू है 11, n का वैल्यू है 20 और d का वैल्यू कितना हो गया 5। अब इस चीज़ को इस फॉर्मूले पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन पद निकाल रहे हैं 20वां, तो n की जगह पर कितना लिखा गया 20 बराबर a मतलब 11 प्लस n मतलब 20 माइनस 1 और d मतलब 5। सॉल्व करेंगे तो 11 और प्लस 20 में से 1 गया, कितना बच गया 19, कितना बच गया जी 19 बच गया। 19 में कितना से गुना होने वाला है 5 से गुना होने वाला है। अब देखिए ये प्लस में तो लिखिए 19 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 19 बचे 95, तो यहाँ पे लिख लिए 95। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 95 को और 11 कितना हो गया 5 1 6, यहाँ पे कितना हो गया 106। अर्थात हम लोग का 20वां पद कितना आ गया जी, 20वां पद आ गया 106। इस मेथड को समझिए, कोई भी पद निकालना हो 20वां पद, 30वां पद, 10वां पद, 50वां पद, 100वां पद, तो मेथड यही होता है। मेथड वही होता है, कैलकुलेशन अच्छे से होने चाहिए। आपको a, n और d इसमें से अच्छे से निकाल लेने होंगे। अब उसको इस पर अप्लाई कीजिएगा तो प्रश्न आसानी से आपको बन जाएगा, nवां पद का मान आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि AP 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 होगा। तो a बराबर क्या देखेंगे, a स्टार्टिंग कहाँ से है 3 से, तो a बराबर कितना हो गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमें n तो निकालने ही हैं, n निकालने हैं, इसका d निकाल लीजिए d। तो d क्या होगा जी, d मतलब पदांतर, तो ये दूसरे पद में से पहले घटाएगा तो 8 में से 3 गया 5, या 13 में से 8 गया 5, या 18 में से 13 गया 5। अर्थात d बराबर हम लोग को कितना मिल गया 5 मिल गया। अब जो 78 है ये क्या है, तो लिखा है कौन सा पद
78 है। जैसे यहाँ पर 20वां पद 106 है, वही से कौन सा पद 78 है, मतलब ये लास्ट है, अर्थात इसको क्या लिख लेंगे TN बराबर 78। ठीक, अब यही फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं सूत्र से TN बराबर A+n-1 इंटू डी। TN बराबर A+n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर TN की जगह पर कितना लिख देंगे जी 78। TN की जगह पर क्या लिखेंगे 78। A की जगह पर कितना लिख लेंगे 3। n तो मालूम है ही नहीं, तो रहने देते हैं n की जगह को, n ही रहने देते हैं। d की जगह पर क्या लिख लेंगे 5। अब इसको सॉल्व करना है तो ये पद और ये पद, ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो गया, तो 78 माइनस कितना हो गया 3 बराबर n-1 गुने 5। 78 में से 3 गया तो बचे कितना 75, तो 75 बराबर n-1 गुने 3। ये 3 से कट गया कितना बार में 25 बार में, कितना बार में कट गया जी ये 25 बार में कट गया। तो यहाँ क्या बच गया मेरा 25 बराबर n-1, ये माइनस है तो इधर क्या हो गया प्लस, इसलिए n बराबर कितना हो गया 26। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो समानांतर श्रेणी है इसका कौन सा पद 78 है, मतलब 26 नंबर पद जो है वह 78 होगा। इस तरीके से इस मेथड को अच्छे से समझ लें, ठीक, और इस पे जो भी प्रश्न है उसे आसानी से सॉल्व करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि 2/3 A और 2 किसी AP के 3 क्रमागत पद हैं, ये AP के पद हैं, किसके पद हैं AP के, ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, उसके ये पद हैं समानांतर श्रेणी, हिंदी में बोलेंगे समानांतर श्रेणी के ये पद हैं, 3 गो पद हैं। तो A का मान निकालना है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आ जाए, 3 गो पद दे दे, 4 गो पद दे दे, कई गो पद दे दे, उसमें एगो अज्ञात राशि दे देगा, उसको निकालने होते हैं, तब तरीके यही होंगे। ठीक, हम जानते हैं वी नो दैट हम D बराबर लिख सकते हैं T2 माइनस T1, या D बराबर लिख सकते हैं T3 माइनस T2, ठीक, या D बराबर लिख सकते हैं T4 माइनस T3। तो ये भी D कहलाता है, ये भी D कहलाता है। एक ही श्रेणी के कई को D निकालेंगे किसी भी टर्म से, जैसे T2 माइनस T1 कर दिए, T3 माइनस T2 कर दिए, तो इसका मतलब इसका D और इसका D दोनों अलग नहीं होगा, क्योंकि एक ही श्रेणी के हैं, तो ये दोनों D आपस में बराबर हो जाएंगे। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि T2 माइनस T1 बराबर हो जाएगा T3 माइनस T2 के। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखें कि ये 2/3 दिया है, A दिया है, 2 दिया है, तो ये पहले वाले पद को T1 समझेंगे, दूसरे वाले पद को T2 समझेंगे, या इसको T3 समझेंगे। अब इन तीनों को इस फार्मूले पर सेट कर दें। T2 के जगह पर A लिख लेते हैं, T1 के जगह पर 2/3 लिख लेते हैं, T3 के जगह पर 2 लिखते हैं, और T2 के जगह पर A लिखते हैं। क्या लिखते हैं A लिखते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे। A वाले को एक साइड में लाइए, तो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो इन्हें आके प्लस में हो गया, इधर ये प्लस में, ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो गया। अब इसे सॉल्व करें तो एगो ये 2 गो ये हो गया। अब देखिए इसे भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम हो जाएगा 3, 3 दूना के 6 प्लस 2, कहने का मतलब 2A बराबर 8/3, 2 से कट गया 4 बार में, अर्थात A बराबर आ गया 4/3। A बराबर कितना आ गया 4/3। यही मेरा पूछा गया, हम लोगों ने इसे बना लिया। आइए अब इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 3, 8, 13, 3, 8, 13 डैश डैश और अंतिम पद कितना है 253। ये AP हो गया, ये दिया हुआ है। कह रहा है मैं अंतिम पद से, इधर से, ये प्रथम पद से है, ये अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। कौन पद ज्ञात कीजिए 20वां। जैसे यहाँ पे है, इसके बाद जो आएगा इधर से 20वां पद,
जैसे कोई पंक्ति में खड़े व्यक्तियों को स्टार्टिंग से भी काउंट कर सकते हैं। हाँ, तो स्टार्टिंग से काउंट किया जाएगा तो कहा हाँ स्टार्टिंग से 20 नंबर पे है। अगर लास्ट से काउंट करते हैं तो अगर लास्ट से दिखाई देता है तो कहते हैं ये लास्ट से 20 नंबर पद पे है। ठीक, तो फर्स्ट और लास्ट हम लोग सब काम फर्स्ट से ही करते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्नों में उलझाने के लिए दे दिया है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें, मतलब इधर से, तो हमारी शुरुआत इधर से होगी। ठीक, जब अंतिम पद से लिखा है तो हमारी शुरुआत इधर से हो जाएगी, अर्थात मेरा प्रथम पद ये हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा प्रथम पद ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ज़्यादा से कम आएंगे ना तो डी माइनस में होता है, बेसी से कम की तरफ जाएंगे तो डी कौन सी में होगा? माइनस में हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। तो इसमें से हम निकालेंगे अंतिम से, ठीक, अंतिम से। तो a बराबर हमारा हो जाएगा 253। ए बराबर कितना हो जाएगा? 253। और n बराबर क्या कर रहा है? n बराबर कितना होगा? तो अंतिम से 20वां, वाह 20वां, तो n बराबर हमारा क्या हो गया? 20। n बराबर कितना हो गया? 20। अब हमें a मिल गया, n मिल गया, अब एक d खोज लीजिए। तो d का कीजिएगा आप इधर से निकालिए, लेकिन उधर से माइनस कर दीजिएगा। अब देखिए तो ये कितना बढ़ गया है? इधर से जाएंगे तो कितना है? 5 5 5 जड़ है ना, तो इधर से आएंगे तो 5 5 कम होते जाएगा ना, इधर से बढ़ रहा है तो इधर से कम होगा ना, तो हमारा लिख देंगे यहाँ पर डी बराबर क्या चीज़? -5। ठीक है, अब हमें ये क्या निकालना है? 20वां पद निकालना है, अर्थात tn का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो tn बराबर फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आया ना समझ में? तो यहाँ हमें निकालना है, क्या निकालना है? तो 20वां पद अर्थात t20 बराबर a का मान कितना दिया है? 253। अब प्लस n बराबर कितना है? 20 माइनस 1 गुना d बराबर -5। ठीक, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 253 प्लस 20 में से 1 गया 19, तो 19 गुने -5 अर्थात 253 माइनस गुने प्लस, माइनस 19 बचे 95। अब क्या करेंगे? इसमें से 95 माइनस कर लेंगे, तो यह हो गया 3, तो 3 में से 5 नहीं जाएगा, 13 में से 5 गया, कितना बच गया? 8। हाथ से ले लिया था मैंने, यहाँ पे बच गया 4, तो 14 में से 9 गया 5, यहाँ बच गया 1, अर्थात हमारा अंतिम से 20वां पद कितना होगा? 198। अंतिम से 20वां पद 158 होगा। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, अंतिम से कहेगा तो हमारा स्टार्टिंग अंतिम से होगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, लिखा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो देखिए ये प्रश्न 4 के गुणज कह दिया है, 5 के, 6 के, 7 के, कुछ के भी गुणज कह सकता है। यहाँ 10 से 250 लिखा हुआ है, यहाँ पे बदल भी सकता है, 5 से 500 भी हो सकता है, 20 से 200 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग श्रेणी लिखने का प्रयास करते हैं, तो हम AP श्रेणी लिखने का शुरू करते हैं। ठीक, कहाँ से चला है? 10 और 250 के बीच। तो अब इस देखिए, तो क्या 10 4 से कटेगा? 10 जो है 4 का गुणज है, पूर्ण गुणज है? नहीं है। तो कितना होगा? इससे ज़्यादा 11 है? नहीं है, 12 है। तो हमारा स्टार्टिंग कितना हो गया? 12 से स्टार्टिंग हो गया। नेक्स्ट मेरा क्या होगा? तो ये हो जाएगा 16, ऐसे जाएगा। ठीक, और अंतिम से भी देखिए, क्या 250 4 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो एक कम कीजिए, 249 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन 248 जो है ये 4 से कट जाएगा। अब हमारा ये श्रेणी मिल गया। इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्या मिल गया? श्रेणी मिल गया। अब पूछ रहे कितने गुणज हैं, मतलब n कितने हैं, गुणज कितने हैं, मतलब n निकालना है इसमें से। अब आइए लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न
प्रश्न से a बराबर कितना है जी 12, a बराबर कितना है 12। अब देखिए यहाँ पे n निकालने हैं, हमें n निकालने तो n नहीं लिखाएगा, तो यहाँ पर d बराबर, तो d बराबर मतलब 4 के कितने, 4 के गुणज कहेगा तो d 4 हो गया, 5 के तो 5 हो गया, 6 से तो 6 हो जाएगा, जो कहेगा उससे। तो 4, तो इसमें देखिए 4 4 है, या 4 के कितने गुणज है, तो मतलब d बराबर कितना हो गया मेरा 4। और जो लास्ट में दिया है ना, लास्ट में दिया है ना, ये हमारा अंतिम पद अर्थात tn होता है, तो ये कितना हो गया 248। कितना हो गया जी 248। आइए अब हम इसमें से n का मान निकालने हैं, तो हमें n निकालने हैं कितने, मतलब n कितने गुणज मतलब n, तो फॉर्मूला रखेंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn के जगह पर अंतिम पद कितना है जी 248 बराबर a का वैल्यू कितना है 12 प्लस n नहीं दिया है, निकालने हैं d का मान 4 हो गया। तो पहले प्लस वाले को इधर लेके आएंगे, तो ये प्लस में है तो इधर का जगह माइनस में 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, यहाँ बच गया 2 बराबर n माइनस 1 अगुने में 4। अब 4 से इसको भाग कर देंगे, 4 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो ये 236/4 बराबर n माइनस 1, ये 4 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 चौका 20 और 20 तो यहाँ बच गया 3 और 3 6 36, तो 9 चौका 36, अर्थात आ गया 59 बराबर n माइनस 1। ये माइनस क्या हो गया प्लस, इसलिए n बराबर कितना हो गया 59 प्लस 1, अर्थात n बराबर कितना हो गया 60। n बराबर कितना हो गया 60, मतलब 10 और 250 के बीच में 4 के 60 वो गुणज हैं।